हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने वीडियोस किए हैं कि किस तरीके से नेपाल के वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है यूरोप में। और इस समय मैं काठमांडू में हूँ, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मेरे एक दोस्त से भी। ये मेरे पुराने दोस्त हैं और वो एचआर प्रोफेशनल भी रह चुके हैं। इनका नाम विशाल है। तो विशाल, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़? थैंक यू। मेरा नाम विशाल है और मैं काठमांडू से हूँ। मैं प्रोफेशन से ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट हूँ और इस बिज़नेस में करीब तकरीबन 11 इयर्स और से ज़्यादा इंगेज हो चुका हूँ। थैंक यू। मैं विशाल के बारे में बता देता हूँ। विशाल और मेरी मुलाकात पहली बार यूएस में हुई थी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान। उसके बाद विशाल और मैं फेसबुक पे टच में थे। सिंस हम मतलब इस बारे में बात करें कि नेपाल से मैन पावर की डिमांड बढ़ रही है यूरोप में, और विशाल का बैकग्राउंड एचआर में है, तो मुझे लगा विशाल इज़ एन अप्रोप्रिएट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। अच्छा विशाल, एक चीज़ बताइए, नेपाल के लोग विदेश में काम करना क्यों पसंद करते हैं? हम एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये बात यह है कि इसका कई रीज़न्स है। तो एक रीज़न स्पेशली यूथ जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, दूसरी बेटर करियर के लिए, दूसरी है कि हमारे देश में अभी कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है, तो अनस्टेबिलिटी का कारण पीपल वांट टू गो आउटसाइड जस्ट बिकॉज दे वांट अ बेटर फ्यूचर। कोई बिजनेस कर रहा है और वो उसका सक्सेस हो नहीं रहा है, तो दे वांट टू परस्यू a place where they see their future। और दूसरा रीज़न है कि कोई ऑलरेडी यहाँ से काम गल्फ कंट्रीज़ और अनदर कंट्री में काम कर रहे हैं, वो शिफ्ट होना चाहते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट हो रहे हैं। बेसिक रीज़न तो यही है अभी। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सिंस हमारा फोकस हंगेरी में रहता है, मुझे नेपाल के वर्कर्स हंगेरी में दिखे हैं, पोलैंड में भी दिखे हैं और पोर्टुगल में भी दिखे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हंगेरी में उनकी संख्या बढ़ी है। तो एक चीज़ बताइए, यूरोप को लेके क्या अट्रैक्शन है नेपाल में वर्कर्स का? स्पेशली डिफरेंट लेयर्स का डेस्टिनेशन चूज करते हैं। वन, ये यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक कैटेगरी है फैमिली के ये इनकम क्लासिफिकेशन के वाइज। दूसरे मिडिल क्लास फैमिली कुछ गल्फ कंट्रीज़ भी जाते हैं, स्पेशली लेबर और जो वर्कर उसमें वीज़ा में। तो एक ग्रुप है जो यूरोप को सेफ मानते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। वहाँ रूल्स रेगुलेशंस अच्छी होती है। कुछ उनका प्रॉब्लम हो गई थी गल्फ कंट्रीज़ में, जो एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है और अब डिफरेंट रीजंस। तो यूरोप की लेटेस्ट अट्रैक्शन ये है कि वहाँ सेफ्टी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ का रूल्स रेगुलेशंस है जो फॉर्मल लीगल चैनल से वहाँ पे जाते हैं। तो बेसिकली हाँ, और यूरोप एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड स्पेस है वहाँ पे, और एक ट्रेंड भी है। तो वंस यूरोप की बात आई तो यूरोप जाने लगे लोग। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, मैंने एक और चीज़ देखी है, अवेयरनेस की कमी है। आप इससे एग्री करते हैं? एब्सोल्युटली, हाँ। अवेयरनेस की भी कमी है और एजुकेशन की भी कमी है। रीज़न ये है कि यहाँ के यूथ स्पेशली डेस्परेट है कि मुझे विदेश जाना है, कैसा भी हो वैसा भी हो, मुझे वहाँ एक सोशल नैरेटिव है कि आप अगर विदेश में हो तो फ्यूचर अच्छा है, तो वो ट्रेंड होती है। हर एक घर का एक लड़का व लड़की वो विदेश में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। देखिए, आपको क्या लगता है कि यूरोप को लेके यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है नेपाल में? या अच्छी क्वेश्चन है ये। अवेयरनेस की भी कमी है और एजुकेशन के भी। स्पेशली इस बात को मैं इलेबोरेट करूँ तो वो डेस्परेट है जो जाना चाहते हैं, उनको वैसे भी जाना है। सो वो प्रिपेयर ज़्यादा नहीं करते कि उनको क्या प्रिपेयर करना है। जैसे उस जगह के बारे में, उसके लैंग्वेजेस के बारे में, कल्चर के बारे में, और थोड़ी स्किल्स अपग्रेड जो स्पेशली अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कि वो डेस्परेट हैं, लेकिन जितना वो काम के लिए डेस्परेट हैं उतना वो प्रिपरेशन के लिए डेस्परेट नहीं है। और यहाँ की बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ की भी, वो भी थोड़ी
चंद ओनली फ्यू फिंगर काउंटेड है जो प्रॉपरली उनको ओरिएंट करते हैं और आफ्टर वहाँ पे प्लेसमेंट पे भी सपोर्ट करती है। अच्छा, अब आप HR प्रोफेशनल रह चुके हैं, तो आप ऐसे लोगों को जो यूरोप जाना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जो यूरोप जाना चाहते हैं, मैं फर्स्ट ये बात कहना चाहूँगा कि आप प्रिपेयर कीजिए। अपने जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी और पर्सनली आप जाना चाहते हैं, फर्स्ट उसके बारे में भी आप ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए। आप अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कुछ दिक्कत है तो जो इसका एक्सपर्ट है और जो विषय में जानकार है उसको जाके पूछिए, सर्विस लीजिए। और आपका प्रिपरेशन अच्छा हो तो जिस कंपनी में आप जाने चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है, करियर क्या है, उस एलिमेंट को भी आप थोड़ा स्टडी करिए। और जो कंपनी वहाँ के आफ्टर प्लेसमेंट होगी, आपका वीज़ा और वो जो प्रोसेस है, उसके बाद भी आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आप अच्छे क्वेश्चंस पूछिए। आप प्रिपेयर्ड होके जाइए, क्यूरियस रहिए। नॉट जस्ट आपको जाना है और आपको बस पीछा छुड़ाना है अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन का, बस उतना में लिमिट मत होइए। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, हमने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की है विशाल, कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी होते हैं। हमें भी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू नेपाल से जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं जो फॉर्ज्ड हैं। तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं क्या नेपाल में? ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं क्या? तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं इसका क्या कहना चाहता हूँ कि फॉर्ज क्यों है, अगर फॉर्ज है तो क्यों है। बेसिकली आपको अगर जेन्यून तरह से लीगल कंप्लायंस करके कहीं पे जाना है, काम करना है, तो आपका पास जो है रियलिस्टिक होकर आप प्रेजेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी वही हाल है, ज़्यादातर उसको उन लोगों को भेजना है। तो फॉर्जरी की बात आती है, मैं फॉर्मली ये कह नहीं सकता क्योंकि उनका अपना एजेंसीज का और इंडिविजुअल का कुछ अपना अब उनका कंडीशन है। आई कैन नॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ देम, लेकिन इसका रीज़न ये है कि यदि इफ़ प्रिपरेशंस और द प्रोसेस का पता हो, सब कंप्लायंस का पार्ट प्रॉपरली करे, तो फॉर्जरी की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ है आप एम्बेसी में आधे इंटरव्यू के टाइम और अपना डॉक्यूमेंट्स में जैसा है वैसा ही सेंड करें। और लास्ट बात ये है कि अगर नहीं हो गया सक्सेस तो भी इट्स फाइन, बट लेकिन आप ऑनेस्ट होकर जाइए कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है इस प्रोसेस में। यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड, आई कैन ओनली से दैट। थैंक यू विशाल फॉर टॉकिंग टू अस। कुछ और आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? थोड़ी मैसेज में क्या देना चाहता हूँ कि ये रिक्रूटमेंट ओनली इसका बात नहीं है, इसके और भी प्रोसेस है जिसमें हर एक चीज़ में अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करें, वो सब एलिमेंट काम करती है, तब सक्सेस डिफाइन होता है। जस्ट आप ऐसा ना हो कि जाने की ओनली वो ख्वाहिश ना करें, अच्छी तरह से जाने की, अच्छी तरह से वहाँ सेटल होने की, और इनकम और आपका क्या प्लान है, एजुकेशन, उसके बारे में भी प्रॉपरली सोचें। आप एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सपर्ट की एडवाइस लिए और क्रेडिबल और जो ट्रस्ट कर सकते हैं आपसे भी वो ही चूज़ करें, उस प्रोसेस का चूज़ करें, प्रोसेस फॉलो करें, पर्सन नहीं और ख्वाहिश नहीं। मेरा मैसेज यही है आप ऑल से। थैंक यू। थैंक यू विशाल फॉर टॉकिंग टू अस, एंड हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।